आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी के विषय में बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है ना। मतलब जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको कोई भी बात स्टोर करके रखनी होती है, मतलब हम चाहते हैं कोई बात हमारे दिमाग में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है ना। तो जो हमारे दिमाग में स्टोर होती है वो किसमें होती है, हमारे ब्रेन में। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि कम, हमारा जो ब्रेन होता है ना, और कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो एक ही जैसा होता है। जैसे हमारे दिमाग का काम क्या होता है, दूसरा जो भी निर्देश दे रहा है उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होना है या उस पर क्या प्रतिक्रिया परफॉर्म होनी है, ये कौन निर्धारित करता है, हमारा दिमाग या ब्रेन। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी जो इनपुट दिया जाता है उसको आउटपुट में किस प्रकार बदलना है, ये पूरा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है सीपीयू, है ना। और हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, हमारे दिमाग में भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें हम कोई भी बात ध्यान से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के सीपीयू में भी एक विशेष प्रकार की मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है, जिसे बोला जाता है कंप्यूटर मेमोरी। और इस मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में हम किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमको परिभाषा देनी हो कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब ये में क्या होता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सेल मतलब खंड के रूप में होती है, और हर सेल मतलब हर खंड का इसमें क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है ना। और जो इंफॉर्मेशन होती है इस सेल में 1 और 0 के रूप में स्टोर होती है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है। ठीक है ना। अब जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको कुछ प्रकारों में या वर्गों में बांटा गया है। तो हमारा हमको मेन वही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर मेमोरी होती है इसको दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, जैसे हमारा दिमाग है, कई चीजें होती है जो व्यक्ति भूलता है, हमारा हम सुनते हैं और 1-2 घंटे बाद भूल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना ये हमारे दिमाग में स्थायी रूप से सेव नहीं रहा, जब हमने सुना तो हमारे दिमाग में आया, फिर उसके बाद हम क्या गए, भूल गए। जिसको बोला जाता है प्राइमरी स्टोरेज। और कई चीजें होती हैं जो हमारा दिमाग स्टोर करके रख लेता है, 1-2 साल बाद भी पूछा जाए तो वो बता दोगे आप। इसे बोला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज या स्थायी स्टोरेज। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इसे वोलेटाइल मेमोरी या परिवर्तनशील मेमोरी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये, क्योंकि ये जो होती है वो सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ठीक है ना। इस मेमोरी की लेकिन एक कमी भी होती है कि इसमें जो डेटा रहता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है इसका डेटा अपने आप क्या हो जाता है, मिट जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन टाइप की, तो जब मैं एप्लीकेशन टाइप करूंगा तो एप्लीकेशन में टाइप किया गया पूरा डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना। अगर लाइट गोल हो गई तब तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अगर इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर में स्थायी रूप से स्टोर हो जाए तो मेरे को क्या करना होगा, सेव करना होगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी प्रैक्टिकल की क्लास जब लगेगी कभी तो हम देखेंगे डेटा को सेव कैसे करते हैं। जब हम डेटा को सेव करते हैं
तो वो कहाँ जाता है कंप्यूटर की दूसरे प्रकार की मेमोरी में, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता यह होती है कि अगर इसमें डेटा हमने एक बार स्टोर कर दिया तो वो तब तक डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद उसे डिलीट ना करें। ठीक है ना, इसलिए इसको अपरिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंतर लिखने आ जाता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया जाता है सबसे पहले वो कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से जब यूजर निर्देश देता है तब ये कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी। जब तक कंप्यूटर में पावर रहती है तब तक डेटा कहाँ स्टोर होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी में आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो तब तक रहते हैं जब तक आप स्वयं उसे डिलीट ना करें। ठीक है ना, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी या इसको बोलते हैं परिवर्तनशील या वोलेटाइल मेमोरी। दूसरे प्रकार की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या अपरिवर्तनशील या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है इसको भी क्या किया गया है, कुछ प्रकारों में बांटा गया है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। मेरे ख्याल से रैम का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, राम राम रैम। ठीक है ना, तो जो रैम मेमोरी होती है वो ऐसी एक चिप के रूप में होती है जैसे आपको दिख रही है यहाँ। ठीक है ना, और रैम मेमोरी का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। लेकिन इस मेमोरी की कमी यही होती है कि इसमें डेटा केवल तब तक स्टोर हो, इसमें डेटा को हम स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है इसमें स्टोर किया गया डेटा अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है ना, तो जो स्थायी अस्थायी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, उसका पहला प्रकार होता है रैम, जिसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक चिप के रूप में होती है ना, जैसी चिप आपको नीचे दिख रही है यहाँ पे। और इसमें जो डेटा होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका मतलब कि इसमें जो डेटा है वो केवल तब तक स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर की पावर रहती है। जैसे कंप्यूटर की पावर क्या होती है, ऑफ होती है, इसमें स्टोर किया गया जो डेटा होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट होता है। ठीक है ना, अब जो रैम मेमोरी होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और सिंक्रोनस रैम। इसके बारे में भी अपन आगे डीप में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मतलब अगली। ठीक है ना, तो पहली मेमोरी होती है रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी होती है ठीक है ना, इसमें डेटा केवल तब अस्थायी रूप से स्टोर होता है और कब तक रहता है, जब तक कंप्यूटर की पावर है। जो दूसरे प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है उसे बोला जाता है रोम या रीड ओनली मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, ये एक आईसी के रूप में होती है, जैसे आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है इसके निर्माताओं द्वारा। ठीक है ना, और जब जो डेटा स्टोर होता है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर प्राइमरी में वो तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, और डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक यूजर उसे डिलीट ना करे। जो रोम मेमोरी होती है ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है।
एक होती है कि पी रोम, दूसरी होती है ई पी रोम और तीसरी होती है ई पी रोम। अब इनमें क्या अंतर है? तो क्या होता है कि जो रोम मेमोरी होती है इसमें जो डेटा है जब कंपनी बनाती है तो स्टोर कर देती है, ठीक है ना। अब जो पहले प्रकार की रोम, जब सबसे पहले रोम बनाई गई थी, तो इसमें जब एक बार कंपनी डेटा स्टोर कर देती थी तो बाद में उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि रोम महंगी होती है इसलिए कंपनी वालों ने जो इसकी पहली टाइप निकाला वो निकाला पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस प्रकार की जब रोम निकाली गई तो उसकी विशेषता ये थी, इसमें जो डेटा है उसको केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर मतलब एक बार यूजर अपने अनुसार इसको क्या कर सकता था, इसमें डेटा स्टोर कर सकता था। एक बार डेटा स्टोर करने के बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये यूजफुल तो हुई क्योंकि यूजर एक बार इसमें अपने चेंज कर सकता था, लेकिन लोगों ने सोचा इसको और अच्छा बनाया जाए तो इसकी दूसरा प्रकार निकाला गया जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये दूसरे प्रकार की रोम की किस्म बनाई गई। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जो डेटा है स्टोर है या प्रोग्राम स्टोर है इनको मिटाया तो जा सकता था, मतलब इनको बार बार मिटाए जा सकते हैं, लेकिन इनको मिटाने के लिए पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेस के नीचे रखना पड़ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो ईपी रोम है इसकी विशेषता ये थी, इसमें डेटा को हम कई बार अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम या सेट कर सकते थे। तो ये और ज्यादा उपयोगी, लेकिन बाद में उपयोगकर्ताओं ने या डेवलपर ने सोचा इसको और अच्छा बनाया जाए तो इसकी तीसरी किस्म निकाली गई जिसे बोला जाता है EEPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तकनीक का फायदा यह है कि इसमें स्टोर की गई मेमोरी को आप इलेक्ट्रिक सिग्नल या विद्युत विधि से कई बार मिटा सकते हैं, और आपका कंप्यूटर भी किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम इसको कंप्यूटर में लगे लगे कई बार क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी जो किस्म रोम की किस्म यूज की जा रही है वो कौन सी किस्म होती है, EEPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है, दो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसमें हमने देखा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है ना। अब हमने प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पे दो एग्जांपल देखे, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रोम। जो रैम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, आपकी रैम मेमोरी, इसलिए है ना। लेकिन इसकी कमी ये है कि जैसे कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है इसका डेटा अपने आप क्या हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है ना। दूसरे प्रकार की और अस्थायी मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें एक बार अगर डेटा स्टोर कर दिया तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। अब ये भी कितने प्रकार की होती है कि तीन प्रकार की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें एक बार डेटा को क्या किया जा सकता है, अपने अनुसार डिलीट और अपडेट किया जा सकता है। दूसरे प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती है कि PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। इसमें स्टोर किए गए डेटा को एक बार क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की जो हमने मेमोरी पढ़ी वो पढ़ी EEPROM, इलेक्ट्रिकल, तीसरे प्रकार की इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो डेटा होता है वो कई बार क्या किया जा सकता है, डिलीट, ठीक है ना। तो अभी अपन ने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार पढ़े, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है
ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, मतलब परमानेंट मेमोरी होती है कि इसमें अगर हमने कभी भी एक बार डेटा को स्टोर कर दिया तो उस डेटा को तब तक स्टोर रखा जा सकता है जब तक उपयोगकर्ता खुद ही क्या करे, उस डेटा को डिलीट ना करे। ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण क्या क्या है, तो हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी या पेन ड्राइव जो आप यूज करते हो, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब किसके उदाहरण है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है ना, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने अभी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, हमने पढ़ा। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा